नमस्कार। बॉबी किचन में आपका स्वागत है। अगर आपका या आपके बच्चों का पिज़्ज़ा खाने का मन है और आपका बनाने की इच्छा नहीं है तो आप ये झटपट से पिज़्ज़ा पराठा बना करके चीज़ पराठा बना करके बच्चों को दे सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल पिज़्ज़ा का टेस्ट आने वाला है और आप और आपके बच्चे इसे खा करके बहुत खुश हो जाएंगे। और ये घर के सामानों से ही बन करके तैयार हो जाता है और यह बहुत हेल्दी भी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकन का बटन आता है उसको प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। इसके लिए सबसे पहले तो हम ये एक पराठों का डो बना लेंगे। उसके लिए हमने ये 1 कटोरी आटा लिया है। ये गेहूं का आटा है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1 छोटा चम्मच तेल का लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेना है। ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए डो और ना ही टाइट होना चाहिए। जैसे हम रोटी का डो बनाते हैं हमें उसी तरह का डो लगा के तैयार कर लेना है। आटे का डो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे एक छोटे बर्तन में कर देते हैं और इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। इतने हमारा डो रेस्ट पर है, इतने हम फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए हम ये थोड़ी सी शिमला मिर्च लेंगे, प्याज को काट लेंगे, बारीक बारीक चॉप करना है, और टमाटर ले लेंगे। आपके पास अगर पीली और लाल शिमला मिर्च है तो आप वह भी ले सकते हैं, उससे ये और भी कलरफुल लगेगा। और अगर आपको कोई और वेजी डालनी है तो आप वह भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर गाजर और डालूँगी। अब मैं इस बॉल के अंदर सारी वेजीज़ को डाल दूँगी। ये शिमला मिर्च को मैंने बारीक चॉप किया था। सब्जियां हमें बिल्कुल बारीक चॉप करनी है। ये प्याज को बारीक चॉप करा था उसको भी डाल देंगे। और ये मैंने थोड़ा सा गाजर भी ग्रेट कर लिया था, जिससे कि हमारा चीज़ पराठा हेल्दी बने। और ये टमाटर, इसको भी बारीक चॉप करा था, इसको भी डाल देंगे। टमाटर का हमें पल्प निकाल देना है। अब इसके अंदर हम ये हरी मिर्च डालेंगे। अगर बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें कुछ मसाले मिला लेने हैं। ये आधी चम्मच ऑरिगेनो डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब है तो आप वह भी डाल सकते हैं। मसाले हमें इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालने। अब इसके अंदर हम ये चीज़ डालेंगे। चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब हम सारी फिलिंग को मिक्स कर देंगे। मैं इसके अंदर नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी नमक होता है। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप चीज़ ज़्यादा डालिए, अगर कम पसंद है तो आप चीज़ कम भी डाल सकते हैं। फिलिंग हमारी बनके तैयार है। अब इसे हम साइड रख देते हैं। और इतने में डो को भी रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके थे। इसके हम पेड़े बना लेते हैं। हमें ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाने हैं। ये 3 पेड़े बनके तैयार हो गए हैं। अब इसमें से हम एक पेड़ा लेंगे और इसको हम सूखे आटे से डस्ट करके बेल लेते हैं। हम इसको जैसे हम रोटी या पराठा बनाते हैं उतना मोटा ही बेल लेना है। हमें इसको चारों तरफ से एक सार ही बेलना है, कहीं से मोटा या पतला नहीं बेलना। नहीं तो पिज़्ज़ा पराठा कहीं से मोटा लगेगा और कहीं से पतला लगेगा। मैंने पराठे को बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम ये पिज़्ज़ा सॉस और ये टोमेटो सॉस लगाएंगे। हमें ये दोनों 1-1 चम्मच ले लेना है। हमें इनको एक साइड पर ही लगाना है।
अब हम इसे सारे में स्प्रेड कर लेते हैं। हमें थोड़ा सा किनारा छोड़कर ही स्प्रेड करना है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप पूरे पराठे पर भी इसको लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ये चीज़ की फिलिंग स्प्रेड कर देंगे। फिलिंग भी हमें एक साइड पर ही स्प्रेड करनी है। इसको इसके ऊपर स्प्रेड करने के बाद थोड़ा सा इसको प्रेस कर देना है, जिससे कि यह इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। फिलिंग को हमने चारों तरफ एक साइड फैला दिया है। अब हम पराठे को इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसको टैप करते हुए इस तरह से हमें सेट कर देना है और इसकी साइड इस तरह से हमें लॉक कर देनी है, क्योंकि गर्म होने के बाद चीज़ बाहर आ सकती है। अब हमें फोर्क की हेल्प से इसको और अच्छी तरह से लॉक कर देना है। इससे इसका डिज़ाइन भी सुंदर लगेगा और ये अच्छी तरह से लॉक भी हो जाएगा। मैंने इसकी साइड्स को फोर्क की हेल्प से लॉक कर दिया है। आइए अब हम इसको सेकने के लिए गैस की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक तवे को मीडियम हॉट गरम कर लिया है और इसके ऊपर मैं ये पराठा रखूँगी। आप लोहे का तवा भी ले सकते हैं। अब हम इसको टर्न कर देते हैं। यह नीचे की साइड से सिक चुका है। देखिए यह नीचे की साइड से सिक चुका है। अब हम इसको इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। आप घी ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं। हमें फ्लेम को मीडियम रखना है। अब हम इसको फिर दोबारा से टर्न कर देते हैं। हम इस साइड भी तेल लगाएंगे और हमें इसको चारों तरफ से इस तरह से प्रेस करते हुए सेक लेना है। अब हम इसको फिर दोबारा से टर्न कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा सिक करके तैयार हो रहा है। हमें इसकी इन साइडों को इस तरह से दबा दबा करके सेकना है। अब फ्लेम को हमें लो कर देना है। हमें इसको इस तरह से थोड़ा सा खड़ा करके भी सेक लेना है, क्योंकि ये वाली साइड इसकी थोड़ी सी ठीक है तो वह ऐसे सिक नहीं पाएगी। तो हमें इसको इस तरह से सेक लेना है, नहीं तो यह इस साइड से कच्चा रह जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से आपकी पिज़्ज़ा खाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अब हम इसे उतार लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा पिज़्ज़ा चीज़ पराठा भी तैयार कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा चीज़ पराठा बन करके तैयार हुआ है। इसे भी हम टर्न कर देते हैं। अब इसकी एक साइड तेल लगाएंगे। ये लीजिए, तो हमारे दोनों चीज़ पराठा बन करके तैयार हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको सर्व कैसे करना है। हम इन्हें बीच में से काट लेते हैं। यह बहुत आराम से कट जाएंगे। यह देखिए अंदर से फिलिंग कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है।
आप इनको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपको पिज़्ज़ा का ही टेस्ट आने वाला है। इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी खोल के सर्व कर लेते हैं, या आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं। और बच्चे तो इन्हें देख करके बहुत ही खुश हो जाएंगे। आप इसमें कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। एक चीज़ होती है जो गर्म होने के बाद पिघलने लगती है, आप उस चीज़ को भी डाल सकते हैं। मैंने दूसरा चीज़ डाला है, आप कोई भी चीज़ डाल के इसको बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी कीजिए।